जय हिंद दोस्तों। आप सभी का अपने चैनल K95 एग्जाम में स्वागत है। आज का आपका प्रैक्टिस सेट होगा जीएस का आज का प्रैक्टिस सेट होगा सातवां सातवां। इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन है दोस्तों जो वीडियो री एग्जाम 2018 में एज ए प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो इसे मिस ना करें दोस्तों। तो आइए आज की इस प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करते हैं, जो जीएस सातवीं सीरीज होगी प्रैक्टिस सेट की। तो आइए आज की इस क्वेश्चन सीरीज को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन यानी 101वां, अभिज्ञान शाकुंतलम किताब के लेखक कौन है। देखिए पहला क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है वीडियो एग्जाम 2018 के पॉइंट ऑफ व्यू से एंड अदर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो मोस्ट इंपॉर्टेंट तो होगा ही, क्योंकि जीएस सभी के लिए है दोस्तों। जैसे आपका आर हुआ, बीएड का एग्जाम एंट्रेंस पेपर होने वाला है, एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम होने वाला है, सभी एग्जाम के लिए तो बखूबी अच्छा क्वेश्चन है सभी जीएस के। तो आइए स्टार्ट करते हैं, इसका राइट आंसर समझते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम किसकी किताब है दोस्तों? तुलसीदास की, सूरदास की, कालिदास, रायदास। बार बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो 101 का राइट आंसर है सी। किसकी है? कालिदास की। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। गुप्त काल की प्रसिद्ध महिला शासक कौन थी? यह भी क्वेश्चन पूछा गया है। कुबेर गंगा, प्रभावती गुप्त, राजश्री, कुमार देवी। तो 102 का राइट आंसर बी यानी प्रभावती गुप्त। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। 103वां प्रश्न क्या कह रहा है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये रहा आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में मुगलों और मराठों के बीच किसके किसके मुगल और मराठों के बीच द्वंद्व प्रारंभ हुआ था? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो 103 का राइट आंसर दोस्तों डी। किसके? डी। औरंगजेब के का शासनकाल में मुगलों और मराठों के बीच में क्या हुआ था? द्वंद्व स्टार्ट हुआ था। आइए आगे बढ़ते हैं। बिहार राज्य के सासाराम शहर में निम्नलिखित किस प्राचीन सम्राट का मकबरा स्थित है? मकबरे से क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं दोस्तों, उसे मिस ना करें। और जिसके जिसके मतलब सभी शासकों के मकबरे याद कर लीजिए दोस्तों, वहाँ से क्वेश्चन आपका फिक्स हो जाएगा एग्जाम में। बहादुर शाह जफर, अलाउद्दीन खिलजी, शेरशाह सूरी, कुतुबुद्दीन ऐबक। 104 का राइट आंसर सी, शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम शहर में है। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। ये रहा आपका 105वां प्रश्न है। प्रश्न क्या कह रहा है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसे समझते हैं। विश्व प्रसिद्ध मोर सिंहासन का निर्माण और उसकी लाल किले में स्थापना निम्न में से किस मुगल शासक ने की थी? शाहजहां, जहांगीर, अकबर, बहादुर शाह प्रथम। 105 का राइट आंसर है ए, शाहजहां। ये आपका जीएस की कौन सी सीरीज है दोस्तों? सातवीं सीरीज है, और ये बेहद ही इंपॉर्टेंट है वीडियो एग्जाम 2018 के पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड जो मित्र नए हैं या कंप्यूटर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, खासकर वीडियो एग्जाम आर ओ आर की, तो चैनल से जरूर जुड़े रहिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए इस प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए। जीएस हिंदी की प्रैक्टिस चल रही है और जीएस की टॉप सिलेक्टेड टॉपिक भी चल रही है, तो सभी चीज़ों को फॉलो करिए, आसानी से वीडियो क्लास तक बने रहिएगा दोस्तों। और वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को वीडियो को लाइक करें दोस्तों, कमेंट जरूर कर दिया करिए जिससे यह क्लियर हुआ करे कि आप सभी मित्रों को सीरीज अच्छी लग रही है। तो आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। किसने 1862 में इंदु प्रकाश का प्रकाशन किया? जस्टिस रनादे, बी एन मंडलिक, नवजीवन चंद्र राय, कोई नहीं। 106 का राइट आंसर है ए, जस्टिस रनाडे। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये रहा आपका अगला प्रश्न है। भारत में वंदे मातरम पत्रिका की स्थापना किन्होंने की थी? इसका राइट आंसर सभी दोस्तों को पता होगा, गणेश शंकर विद्यार्थी, रामानंद चटर्जी, अरविंद घोष, बिपिन चंद्र पाल। 107 का राइट आंसर है सी, अरविंद घोष। वेद की ओर लौटो नारा किसने दिया? बेहद ही चर्चित नारा है, सभी दोस्तों को आंसर पता होगा। राजा राम मोहन राय, विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता रहता है सभी एग्जामों में। 108 का सी, दयानंद सरस्वती। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, ये रहा आपके सामने। किसी याचिका के अंतर्गत न्यायालय, अवर न्यायालय या किसी अन्य प्राधिकारी के समक्ष लंबित किसी मामले को उच्चतर प्राधिकरण या न्यायालय में स्थानांतरित करने का आदेश देता है? परमादेश, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण, निषेध। तो 109 का राइट आंसर है सी, उत्प्रेषण। कौन सा? सी, उत्प्रेषण। ये पॉलिटी सेगमेंट से क्वेश्चन है। कौन से? पॉलिटी सेगमेंट। पॉलिटी सेगमेंट को तैयार करने की सबसे बेहद ही आसान तरीका है पॉलिटी का। देखिए आपका शुरू से लेके आपका क्या है, मौलिक अधिकार, मूल अधिकार, मौलिक कर्तव्य, मूल अधिकार और प्रस्तावना हुआ आपका, राष्ट्रपति जितने आर्टिकल हैं, और साथ ही सांसद, ये सभी टॉपिक तैयार कर लीजिए दोस्तों। लगभग पॉलिटिक्स जितने भी क्वेश्चन बनेंगे इन्हीं के इर्द गिर्द बनेंगे, और सभी चीज़ें इसी के बीच में आ जाएंगी। और एक रही बात, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जितने भी संशोधन हुए हैं, और आपका वो आपका हो जाएगा उसका नगर पालिका से संबंधित जो क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, जैसे आपका एक दिवस पूछा जाता है ना, उन सभी चीज़ को स्टार्ट तैयार कर लीजिए। पॉलिटिक्स सेगमेंट में सभी क्वेश्चन इसमें आ जाएंगे,
आपको अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। इन्हीं की इर्द गिर्द चीज़ों को बार बार रिविजन करते रहिए। पॉलिटिक्स के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे इन्हीं के टॉपिकों के बीच बनेंगे। तो इसका राइट आंसर है सी। आइए आगे बढ़ते हैं। ये आपका अगला प्रश्न है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए समझते हैं दोस्तों। भारत के उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी। और ये देखिए, जो अगर किसी क्वेश्चन में प्रथम लगता है दोस्तों, तो ये ऑलरेडी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। हर बार मेरे द्वारा वीडियो में बताया जाता है ताकि आप सभी मित्र गलतियां ना करें एग्जाम में। लीला सेठ, फातिमा बीबी, अन्ना चंडी, सुनंदा भंडारे। 110 का राइट आंसर है बी, फातिमा बीबी। भारत के उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश थी फातिमा बीबी। उच्चतम न्यायालय के संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामले की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होगी, कितनी होनी चाहिए। और ये आपका 10 है, 9 है, 7 है, 5 है। तो 111 का राइट आंसर है डी, 5। और कभी कभी क्वेश्चन देखो कभी कभी दोस्तों क्वेश्चन न्यायालय से भी बनते हैं। सुप्रीम कोर्ट हुआ और न्यायालय हुआ, इन सभी क्वेश्चन कभी कभी एक दो क्वेश्चन इनसे भी बन जाते हैं। तो रिवीजन में इन्हें भी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से सभी चीज़ों को समझते रहिए। आइए आगे बढ़ते हैं। ये आपका अगला प्रश्न है। देखिए दोस्तों, यह 112 क्या कह रहा है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 161 के अनुसार निम्नलिखित में से किसे सजा माफ करने या सजा में हेर फेर करने की शक्ति प्राप्त है। भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, विभिन्न राज्यों के राज्यपाल, भारत के मुख्य न्यायाधीश। 112 का राइट आंसर है सी, विभिन्न राज्यों के राज्यपाल। देखिए दोस्तों, मेरे द्वारा वीडियो एग्जाम 2018 की पेपर का एनालिसिस, प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस करने के बाद ही हर, चाहे जीएस हुआ, हिंदी हुआ या अदर सब्जेक्ट हुए, उन्हीं चीज़ों को बताया जाता है जो जितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इसीलिए मेरे द्वारा रिकमेंड किया जाता है क्या चीज़ें क्या पढ़नी है, कैसे पढ़नी है, क्या बेटर स्ट्रेटजी होगी। क्योंकि समय अब रह नहीं गया है, तो चीज़ों को समझते रहिए और चीज़ों को फॉलो करते रहिए और वीडियो के लास्ट तक बने रहिए दोस्तों। तो संविधान कुछ ऐसे भी आर्टिकल हैं जो बेहद इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आगे के भी आर्टिकल पूछे जा सकते हैं। इन्हें सॉल्व करने का सबसे बेहतरीन तरीका है बार बार प्रैक्टिस को सॉल्व करिए। और अगर आपके पास घटना चक्र की बुक होगी तो उनसे भी आसानी से पढ़ सकते हैं चीज़ों को। ठीक है दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं। पोनमुडी दक्षिण भारत का एक छोटा सा हिल स्टेशन है। यह किस शहर के पास स्थित है। कोझिकोड, मदुरई, तिरुवनंतपुरम, मंगलुरु में। 113वें का राइट आंसर है सी, तिरुवनंतपुरम में। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये आपका अगला प्रश्न 114वां क्या कह रहा है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू समझते हैं। यह है, गोदावरी नदी महाराष्ट्र के डाट डाट जिले से पश्चिमी घाट के ढलानों से निकलती है। सतारा, औरंगाबाद, जलगांव, नासिक। 114 का राइट आंसर है डी, नासिक। इनमें से कौन सी नदी भारत में पश्चिमी दिशा में बहती नदी नहीं है। नर्मदा, साबरमती, लूनी, कृष्णा। तो इसका राइट आंसर आप सभी तो बता ही सकते हैं। पश्चिम दिशा की बात कर रहा है, पश्चिम दिशा की, क्योंकि आप मैप भी देख सकते हैं। ये आपका मैप पश्चिम दिशा की इधर की बात बोल रहा है दोस्तों। तो 115 का राइट आंसर है डी, कृष्णा नदी। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये आपका अगला प्रश्न है। क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प हिंद महासागर में दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। ग्रेट टेर्रे, श्रीलंका, जंजीबार, सुकुत्रा। तो 116 का राइट आंसर बी, श्रीलंका। ग्रेनाडा स्थित है अरेबियन सागर, कैरेबियन सागर, चीन सागर, उपयुक्त में से कोई नहीं। 117 का राइट आंसर है बी, कैरेबियन सागर। देखिए दोस्तों, आप सभी मित्र जीएस की जो प्रैक्टिस सेट है ये 7वीं, बार बार सॉल्व करते रहिए। जितने भी प्रैक्टिस सेट मिल रहे हैं आपको, कोई भी बुक मिल रहा है उसके क्वेश्चन जरूर सॉल्व करते रहिए। जल्दी दोस्तों आपका यूपी स्पेशल क्वेश्चन सॉल्व कराने की तैयारी चल रही है K95 एग्जाम के माध्यम से। तैयार रहिए, क्योंकि यूपी स्पेशल से आपके 5+ क्वेश्चन पूछे जाने हैं। आपको कंप्यूटर से 5+ क्वेश्चन लगभग पूछे जाएंगे। मैक्सिमम मान के लिए 5 से 8 क्वेश्चन आपका कंप्यूटर से भी 5+ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और करेंट से दोस्तों लगभग मान के चलिए 5 से लेके 8 तक लगभग क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ये बड़ी बड़ी टॉपिक है, तभी मेरे द्वारा बताया जा रहा है। इन टॉपिक ज़्यादा फोकस करिए जीएस पर। तो आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। इसका राइट आंसर क्या था, 117 का राइट आंसर दोस्तों था बी, क्या था, कैरेबियन सागर। ग्रेनाडा स्थित है बी, कैरेबियन सागर में। आइए 118वां क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका 18वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है जापान में होन्शु नामक द्वीप किसके लिए प्रसिद्ध है। कोयला, लौह अयस्क, तेल, हीरे। तो 118वें का सी, जापान, तेल के लिए। पूंजी खाता में परिवर्तनता के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ये आपका इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन है। इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन 1 2 3 क्वेश्चन लगभग देखने को मिलेगा एग्जाम में। और पंचवर्षीय योजना तैयार कर लीजिए दोस्तों। और आपका गरीबी से कुछ टॉपिक इंपॉर्टेंट है, वहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। आपका ये कुछ टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको मिल ही जाएंगे इसके क्वेश्चन। 119 में का राइट आंसर है डी, क्या है, डी। आइए उसका ऑप्शन देखते हैं। इसका डी ऑप्शन है, मतलब 1 2 3 तीनों सही है, सभी इसका राइट आंसर है। आइए आगे बढ़ते हैं। ये आपका 120वां प्रश्न देखते हैं। ये आपके सामने क्वेश्चन क्या है,
इनमें से कौन सा भारत में बैंकिंग क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधारों में से एक नहीं है? घटी हुई सीआरआर और एसएलआर, ब्याज दर का विनिमय, नई पीढ़ी बैंक, वर्धित एसएलआर। तो 120 का राइट आंसर हो जाएगा डी, वर्धित एसएलआर। देखिए इकोनॉमी से कौन कौन से टॉपिक आएंगे लगभग एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो आप सुन लीजिए। गरीबी से क्वेश्चन लगभग बन सकता है दोस्तों आपका, इसके हो गया पंचवर्षीय योजना से बन सकते हैं, आपका बैंकिंग सेक्टर से क्वेश्चन बन सकते हैं, और एक आध प्रश्न लगभग करंट से भी पूछे जा सकते हैं, जैसे बजट हुआ, यूपी बजट और केंद्र का बजट हुआ, इनसे भी क्वेश्चन लगभग 2 से 3 प्रश्न, 3-4 प्रश्न आपको मिल जाएगा। इन टॉपिकों से तैयार कर लीजिए, लगभग क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। 121वां प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। निम्नलिखित में कौन सा द्रव्यता अनुपात है? पूंजी पर रिटर्न, चालू अनुपात, परिसंपत्ति टर्नओवर, ऋण में शेयर पूंजी अनुपात। 121 का राइट आंसर है बी, चालू अनुपात। जनसंख्या के मामले में उत्तर प्रदेश भारत के राज्यों में किस पायदान स्थान पर? तीसरे, चौथा, दूसरा, पहले। तो 122 का राइट आंसर डी। ये रहा आपका अगला प्रश्न। जनगणना से भी क्वेश्चन दोस्तों आएंगे, इसे भी समझते रहिए। 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या के संबंध में उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सबसे बड़ा है? बार बार पूछा गया, रिपीटेड प्रश्न है 2011 का। इलाहाबाद, कानपुर, गाजियाबाद, लखनऊ। 123 का राइट आंसर ए, इलाहाबाद, प्रयागराज। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने। क्वेश्चन है आपका 2011 की जनगणना के अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? तो कौन सा है? तो कानपुर, लखनऊ, गाजियाबाद, बरेली। ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है, यही क्वेश्चन बनते हैं लगभग हर सभी एग्जाम में, क्वेश्चन दोहराए जाते हैं दोस्तों। 124 का राइट आंसर सी, गाजियाबाद है। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये आपका अगला प्रश्न है। क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है? लाल पांडा, बारहसिंगा, भारतीय जंगली गौर या जंगली भैंसा। 125 का राइट आंसर है बी, बारहसिंगा। देखिए दोस्तों, आप सब मित्रों को अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को, वीडियो को जरूर लाइक कर दे, कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों। और कंप्यूटर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चैनल से जरूर जुड़े रहिए, और इस प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो पाना चाह रहे हैं तो जरूर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, K95 एग्जाम को दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी है मोर, सारस, तोता, कोयल। इसका राइट आंसर आप सभी दोस्तों को पता ही होगा, बी, सारस। ये 127 प्रश्न क्या कह रहा है कि आपके पॉइंट ऑफ व्यू से। उत्तर प्रदेश में डाट 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 के प्रचार हेतु कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत की गई है। देखिए योजना से भी प्रश्न पूछे जाएंगे दोस्तों। केंद्र की योजना हो गया, या सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना हो गई दोस्तों, या यूपी गवर्नमेंट की योजना हो गई। दोनों से क्वेश्चन, एक या दो क्वेश्चन दोनों से मिल सकते हैं। 127 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 127 का राइट आंसर डी, लड़कियों के लिए स्वास्थ्य एवं शैक्षणिक मानक। आइए आगे बढ़ते हैं। ये आपका अगला प्रश्न है आपके सामने दोस्तों। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान CARI उत्तर प्रदेश किस शहर में स्थित है? आगरा, बरेली, लखनऊ, कानपुर। 128 का राइट आंसर है बी, बरेली में। तो आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं 129वां। ये रहा आपका अगला प्रश्न है कंप्यूटर से दोस्तों। कंप्यूटर से निम्न में से कौन एक प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है? डिस्क क्लीनअप, विंडोज, डेस्कटॉप फ्रेगमेंटर या विजुअल बेसिक। 129 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा डी, विजुअल बेसिक। कंप्यूटर से लगभग कितने प्रश्न आएंगे? जैसा कि हर बार मेरे द्वारा वीडियो बताया गया है दोस्तों, लगभग 5+ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इन वीडियो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस करने के बाद ऐसा मेरे द्वारा कहा जा रहा है दोस्तों, विद प्रूफ। पिछले वाले टो सीरीज में प्रूफ भी करके दिखाया गया लगभग कितने प्रश्न पूछे जाएंगे दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर के संदर्भ में जिस तरीके से कोई विरोधी सिस्टम में प्रवेश कर सकता है और संभावित रूप से क्षति का कारण बन सकता है, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? ये क्वेश्चन रिपीट है टो सीरीज की। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? ए, हमला सतह, अटैक सरफेस। ये दूसरा प्रश्न है किसका? कंप्यूटर से संबंधित। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर से ही है। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उपकरण किसी छवि को डिजिटलीकृत करके टेलीफोन लाइन पर चित्र और टेक्स्ट भेज या प्राप्त कर सकता है? ये तीसरा प्रश्न है दोस्तों आपका किससे? कंप्यूटर से। 131 का राइट आंसर है बी, फैक्स मशीन। ये तीसरा प्रश्न हो गया। आइए आगे देखते हैं। ये चौथा प्रश्न हो गया आपका कंप्यूटर से। निम्न में से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है? गूगल, फायरफॉक्स, मोजिला, माइक्रोसॉफ्ट एज या नेस्ट स्केप नेविगेटर। या इसका 132 का राइट आंसर है गूगल। क्या है? ये ब्राउजर नहीं है, सर्च इंजन है, बाकी सब भी ब्राउजर हैं, ये सर्च इंजन है दोस्तों। ये रहा आपका चौथा प्रश्न है। चौथा क्या, पांचवा प्रश्न है। 1 गीगाबाइट कितने बाइट बाइनरी के बराबर होता है? ये क्वेश्चन रिपीटेड है टो सीरीज की, इसे भी समझते रहिए। टो सीरीज को बार बार लगाइए दोस्तों, सॉल्व करते रहिए, क्या भरोसा यहाँ से कई क्वेश्चन एग्जाम में एजाइट देखने को मिल सकता है, तो इसे मिस करना नहीं है दोस्तों। 133 का राइट आंसर है ई, 1024 यानी 1024। 1 गीगाबाइट 1024। ये 5 प्रश्न हो गए। देखिए दोस्तों, मेरे द्वारा कहा गया 5+ क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है, तो पूछे जाएंगे। निम्नलिखित
निम्नलिखित कौन सा पदार्थ बिजली का कुचालक है परंतु ताप का सुचालक है? एस्बेस्टस, सेलुलाइड, पंप स्पेक, अभ्रक। 134 का राइट आंसर है दोस्तों डी, अभ्रक। आइए आगे बढ़ते हैं। ये आपका अगला प्रश्न है, क्वेश्चन है ये आपके सामने। क्वेश्चन, एक नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बांधने वाले बल को क्या कहते हैं? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है साइंस का। 135 का राइट आंसर है डी, प्रबल नाभिकीय बल। आइए आगे बढ़ते हैं। 136 का राइट आंसर देखते हैं। एथिलीन ग्लाइकोल को एंटी फ्रीज हिमरोधी के रूप में पानी में मिलाने पर क्या होता है दोस्तों? 136 का राइट आंसर है डी, यह पानी के हिमांक को कम करता है तथा पानी के क्वथनांक को बढ़ा देता है। इस प्रकार के साइंस क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, इसे मिस नहीं करना है, बार बार साइंस की चीज़ों को रिवीजन करते रहिए, क्वेश्चन एज देखने को मिल सकता है। जब बेकिंग पाउडर में पानी मिलाया जाता है डार्ट डार्ट गैस निकलती है, कौन सी गैस निकलती है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। 137 का राइट आंसर है बी, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 निकलती है दोस्तों। विटामिन B1 बार बार रिपीटेड प्रश्न है, इसे समझते रहिए। विटामिन से क्वेश्चन अवश्य आएगा एग्जाम में दोस्तों, इस चीज़ को समझते रहिएगा, एक से दो भी प्रश्न बन सकते हैं। B1 मतलब इसका रासायनिक नाम है थाइमिन, की कमी से निम्नलिखित में कौन सा रोग होता है? रिकेट्स, बेरीबेरी, रतौगी, पिलाग्रा। 138 का राइट आंसर है बी, बेरीबेरी रोग होता है। कौन सा? बेरीबेरी रोग। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। ये रहा आपका अगला प्रश्न है आपके सामने, वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा नहीं है? क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन बी एंड सी। 139 का राइट आंसर है डी, बी और सी। बी सी दोनों है दोस्तों, इस चीज़ को समझते रहिए। क्यूलन प्रक्रिया द्वारा उत्पादित पहला विटामिन कौन सा है? विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन B12, विटामिन डी। 140 का राइट आंसर है सी, यानी ए, विटामिन सी, यही पहला इसका राइट आंसर है। ये आपका अगला प्रश्न है, क्वेश्चन है, किस राज्य में भारत की पहली शिक्षा टाउनशिप स्थापित की गई? पहली, इंपॉर्टेंट, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट। मध्य प्रदेश, गोवा, हरियाणा, मध्य प्रदेश। GS का ये 7वीं सीरीज है दोस्तों। 141 का राइट आंसर हो जाएगा डी, उत्तर प्रदेश। पहली शिक्षा टाउनशिप स्थापित की गई है डी, उत्तर प्रदेश में। विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस नदी पर बनाया गया है? ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चिनाब, रावी, झेलम, सतलुज। इसका राइट आंसर हो जाएगा चिनाब नदी बनाया गया है। आइए आगे बढ़ते हैं, 143वां क्वेश्चन देखते हैं। ये आपके सामने क्वेश्चन है, हाल ही में भारत किस देश के पीछे छोड़कर विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है? ये इसका राइट आंसर आप सभी को पता ही होगा। 143 का राइट आंसर है सी, ब्रिटेन को। अगस्त 2022 में किस भारतीय महिला ने मिस दिवा यूनिवर्स 2022 का खिताब जीता है? 144 का राइट आंसर है डी, दिविता राय। वर्तमान का आप सभी मित्र कमेंट में बता सकते हैं। करंट की श्रृंखला चल रही है दोस्तों, सभी क्वेश्चन करंट में एज इट मिल जाएंगे। K95 एग्जाम के माध्यम जो श्रृंखला चलाई जा रही है, पहली श्रृंखला, दूसरी श्रृंखला जा चुकी अपलोडेड है चैनल पर, जरूर जाके देखिए। मंथली करंट अफेयर श्रृंखला नामक एक सीरीज बनी हुई है, वहाँ जाके सभी चीज़ों को सर्च कर सकते हैं। जनवरी की सीरीज अपलोडेड है आपकी, आज ही आपकी फरवरी अपलोडेड हुई थी सीरीज। इस चीज़ दोनों सीरीज को देखिए। टॉप 50 क्वेश्चन है जो बेहद इंपॉर्टेंट है करंट से, लगभग 5 से 8 प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलेंगे करंट से। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये आपका 145वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन है 67वें फिल्म फेयर अवार्ड 2022 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड मिला था? 145 का राइट आंसर डी, रणबीर सिंह को। आइए आगे बढ़ते हैं। जून 2022 में केंद्र सरकार द्वारा सशस्त्र बलों में युवाओं की भर्ती के लिए शुरू की गई योजना का क्या नाम है? 146 बी, अग्निपथ योजना। आइए आगे बढ़ते हैं। ये आपका अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, भारत में पहले सी बीट पार्क की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, गोवा। 147 का राइट आंसर है ए, तमिलनाडु में। जून 2022 में हरियाणा में संपन्न खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 में कौन सा राज्य पदक तालिका में पहले स्थान पर है? महाराष्ट्र, हरियाणा, कर्नाटक या मणिपुर। 148 का राइट आंसर बी, हरियाणा। आइए आगे बढ़ते हैं। ये आपका अगला क्वेश्चन है, ओजोन छिद्र का निर्माण सर्वाधिक है कहाँ है? तो भारत के ऊपर, अफ्रीका के ऊपर, अंटार्कटिका के ऊपर, यूरोप के ऊपर। ये क्वेश्चन पूछा गया है। 149 का राइट आंसर सी। GS प्रैक्टिस सेट 7वीं प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन क्या है? 150वां। भारत में मैंग्रोव ज्वारी वन वनस्पति मुख्यतः पाई जाती है। क्वेश्चन रिपीटेड, तो सीरीज की रिपीटेड प्रश्न है। मालाबार तट, सुंदरबन, कच्छ का रण, दंडकारण्य। 20 द राइट आंसर सुंदरबन। इस प्रकार क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों, मिस नहीं करना है। तो आप सभी मित्र जरूर बताइएगा आज का यह प्रैक्टिस सेट कैसा रहा, कमेंट जरूर करिए दोस्तों। कमेंट करेंगे तो सभी चीज़ें आसानी से क्लियर होंगी कि आप सभी मित्रों को कैसा लग रहा है ये सीरीज। तो जो मित्र नए थे चैनल पर, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें इस प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए। अब मिलेंगे नए प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू दोस्तों।